चाची रो रही हैं मार मुंह बनाए बनाए। अरे चाची भाई नाक उधर दूर रखो भाई। आजकल ना जो नक्सुड़के लोग हैं उनसे तो हमको बहुत ज़्यादा नफरत हुए लगी। देखिए वैसे तो कोनो को भी समस्या हो सकता है, जुकाम हुआ है तो नाक बाहर लागत है, लेकिन जब से मैंने सुना है कि वो नाक सुड़की महिला ही दोनों जगह रिकॉर्डिंग करती है, एक जगह बन जाती है एकदम त्याग बलिदान और अत्याचारी भोगी है, मतलब अत्याचार की भोगी। कितने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, ऐसी पीड़ित महिला बन जाती है और एक तरफ ताड़का बन जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती है, ऐसे ऐसे कट वचन बोलती है, ऐसे ऐसे शब्द मुँह से निकालती है कि भाई ना गोली ना बम ना बारूद, एक शब्द ही काफ़ी हैं। और लोग कहते हैं कितनी भोली भाली लड़की है, ससुर के नाते हो ऐसा आइटम बम अगर तुमको अपने घर में मिले तो क्या ही करोगे? कोई अपनाएगा नहीं, दूर ही भागेंगे हैं, रपट लगा ही देंगे। लेकिन नहीं भाई, दूर से बहुत ही अच्छी लग रही है। तो कहते हैं ना कि खाने के और दिखाने के और हाथी के दांत, और यहाँ तो पूरी लड़किन भैया ऐसी ऐसी निकल गए, क्या ही बता मैं। जब से हमने ना, अरे चाची जाओ भाई नाक उधर पूछ के आओ जाए। नहीं नहीं, हमारे कपड़े लत्ते में ना पूछो, बता रहे हैं। वैसे तो देखो अगर कोई कुछ ना होते तो हम दे सकित रहा, पूछवा सकित रहा है, लेकिन आज हमको होगा नक्सुड़का नक्सुड़किन से नफरत है। खैर छੱड दो। चाची कह रहे हैं बिटिया तुम कब से बताती थी, लेकिन हम तुम पे भरोसा नहीं करते थे, कहा कि वो बेटौनी हमको बहुत पीड़ित लग रही थी। चाची को बहुत ही समझाया, कितनी बार बताया ना चाची, यह पीड़ित नहीं है, यह पीड़ित लोगन का करत है, यह पीड़ित नहीं है। लेकिन चाची मानता ही नहीं थी, कहती थी नहीं बिटिया जी के ऊपर भीजत है वहाँ जाना है। आजकल ना भीज कौन और को पड़ रहा है, अरे भिजावे वाला एक्टिंग कर रही है। तो जहाँ एक तरफ हमार छुटकन्नी जिज्जी का चालम चूल खुल गई है, पूरे तरीके से ना उनका पोलम पट्टी सामने आएगी, जनता लोग ना भर भर के गरिया रहे हैं। तमाम लोग वैसे पहले भी कहते थे हमारे साथ साथ, है ना, कि देखो ना यह है जाहिल, यह है जहलन, कोनो विदेश में नहीं बैठी है, कोनो जाहिल कभी भी उभी नहीं है यह है जहलन, यही है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो भाई बात सही है। जाहिल भैया के पास इतना है ही नहीं टाइम है कि वो सभी सब काम धाम करें। और विद जामिल से 2-3 चैनल बने थे, है ना। तो भाई जो विद जामिल हैं और विद जाहिल हैं और विद जहलाइन हैं, इनके बारे में अगर बात करें तो भैया कब्बो उन्होंने काम किया था, इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वो हमारे भैया काम करत हैं। अरे गाड़ी घोड़ा चलावत हैं कुछ कहीं, है ना, तो उनके पास इतना काम है ही नहीं, कब्बो कबार कर लिया रहा ये सब काम, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है। तो जिज्जी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया जहलाइन बन कर। लेकिन जहलाइन का मुँह पे जो जोर जोर तमाचा पड़ रहा है, कोई इधर से मार रहा तो कोई इधर से कोई थू थू कर रहा है, कह रहे हे भगवान नाश पीटी औरत, ऐसी औरत भगवान दूर से बचावें। सब कहते हैं अगर हमने कौनो पाप किया होगा है तो उसका चाहे जौन दंड देना होगा ईश्वर दे देना, ना ऐसी घर में महिला देना है। अगर आदमी है तो बीवी ऐसी नहीं चाह रहा है, महिला है तो ऐसी बहुरिया और ऐसी ननद ऐसी बेटी नहीं चाह रहा है। कहा कि भैया जहर का बुझा तीर है, जिद्दर लग जावे ना घाव करे गंभीर। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम अब शुरू करते हैं, और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हम बात करेंगे ना 2-3 लोगन की। उमा हमार बड़कन्नी जिज्जी भी होंगी, और इनके दोनों मौसा और मामा के लड़के भी होंगे, और हमारे जिज्जा जी भी होंगे। जिज्जा जी कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उसके बारे में होगी वार्तालाप है। तो चलो भैया आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो भैया जैसे कि आप सबको भी पता है कि हमारी जिज्जी मतलब चाय की दीवानी, झूठ की दीवानी और षड्यंत्र की दीवानी। तो पहली हम बत्ती जे पे मारेंगे वो हमारी झूठ की दीवानी है। तो उसके बारे में ना बहुत ही अच्छी बात है कि जिज्जी ने हमारा वीडियो बना हुआ दिवाली कंटेंट के रूप में है। इससे पहले तो आपको पता है कितना ये सब दिखाते हैं, ये जो भी पूजा पाठ दिखाते हैं वो सिर्फ कंटेंट के लिए बनाते हैं, सिर्फ वीडियो के लिए बनाया गया। इतना जो खर्चम खर्चाई करी गई, जब वो ना निकल का वैसे तो बेकार है। तो इसलिए हमारे जिज्जी ने बढ़िया अच्छा सा वीडियो, अच्छा सा थंबनेल बना हुआ है, और बहुत सारी ऐसे मनगढ़ंत बातें करी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। आप बहुत अच्छा रखते हो, बहुत अच्छे से दिखाते हो, क्लीनिंग कैसे करते हो उसको दिखाओ। हाय रब्बा उसको सही से दिखाओ। ससुर के नाती तुम जो भी हो, बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने घर में क्लीनिंग कर लो, समझ जाओगे सही से कैसे क्लीनिंग होती है। मतलब इनको दूसरे घर की क्लीनिंग देखनी है वैसे क्लीनिंग से याद आवा, सुबह जो छुटकन्नी जिज्जी जहलाइन बन के अपनी ननद के घर के साफ़ सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा बकवास कर रही थी कि घर नहीं देखती, यहाँ कितना गंदा, किचन कितना गंदा वैसे जिज्जी तुम खाली रहती हो हैं, हमें लग रहा है उधरों जाके सफाई वफाई कर दो। उधर हैं लड़के बच्चे और प्लस दोनों महिलाओं के 2 बच्चे हैं,
एक जाती है जॉब पे, दूसरी की जाती है घर पे रहती है, पर उनके भी 2 बच्चे हैं। उनका पढ़ाई लिखाई, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सिर्फ अपना बनाएंगे तुम अपना बनाओ, हैं। इनके यहाँ तो यूँ होता, कानपुर में जब थी दोनों महिलाएं तो कहती थी हमने अपने 3 फुलके बना लिया, उसको जब खाना होगा वो अपने फुलके फुला लेगी। हम तो ये सोचते थे कि भैया हमारे जो जीजा है नोना जीजा, उनका फुलका कौन फुलाएगा। कहीं उनका भी भारी तो नहीं लगता था कि ये चल आ गया है ना, ऑफ कैमरा की बात कर रही हूँ, चला आएगा तो अपने फुलके बना खा ले। तो यही के खातिर हमारे जीजा कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से खाते थे। जीजा जी का डाइटिंग देख कर हो कितना ज़्यादा भैया मेकओवर हो गया है। जीजा जी एकदम स्लिम ट्रिम, मतलब क्या बोलें, शेरा लग रहे हैं, सलमान खान के बॉडीगार्ड। तो यूँ सब चल रहा है। तो जिज्जी कहना यूँ चाहेंगे, जहलाइन जिज्जी छोटकन्नी जिज्जी जौन समझ लो, अब तो तुम एक हो, है ना। दूसर का घर का सफाई देखती हो, क्लीनिंग देखती हो, हैं। वहाँ जा कर आओ, हैं। अभी तक तुमको सिर्फ वो देखना था बॉन्ड, अब बॉन्ड देख लिया तो सफाई पाएगो, सफाई देख लोगी तो कुछ और चीज़ पे चली जाओगी। कहते हैं ना, उंगली उठाने वाले बस उंगली उठाएंगे, हैं। आपका जलनखोरी का यूँ इलाज नहीं है। अब वीडियो बन रहा, कुछ और तो रिएक्ट कर नहीं सकती, और बींग ऑपरेटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। बींग जहलाइन यूँ कर सकती हैं, तो जहलाइन का क्या काम है, जहर उगलना, तरह तरह का जहर उगलना, कभी मीठा जहर तो कभी अपशब्द वाला जहर, तो कभी गाली जहर, तो कभी बम जहर, तो कभी तीर जहर है, कभी बंदूक, कभी चाकू जहर। जहलाइन के पास भांति भांति के जहर हैं। तो वैसे ही इन जहलाइन का तो पहले पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन आज से तो हम नक्सुड़की जहलाइन कहेंगे। तो नक्सुड़की जहलाइन इका बीमारी से कोई तात्पर्य नहीं है, ना किसी की भी बह सकती, सर्दी जुकाम किसी को हो सकता है, लेकिन ऐसे कर्म करने वाली नक्सुड़की, देखिए आज अगर इसने नाक नसुड़की होती तो मेरे मन में, वैसे तो मैं 99% श्योर थी, पर 1% के लिए मैं कहती थी भैया क्या पता ये सब कुछ कर सके हैं, कुछ तो थोड़ा श्योरिटी में ना इधर उधर हिल जा रहा था, जैसे इनकी सबकी वीडियो, इनकी सबकी बातें। लेकिन आज जब दोनों में नाक सुड़का मालकिन ने, तो मैं समझ गई कि ना, आज से तो मैं 110% श्योर हूँ कि भैया यह नक्सुड़की महिला वॉइस ओवर आर्टिस्ट दोनों सेम है। एक में पंजाबी तड़का लगा हुआ है, एक में हिंदी के साथ अच्छे वचनों के साथ पूजा पाठ दिखावे हैं। कितनी शातिर है भाई। एक तो हमें लगता है कि ना देश के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए। अब कैसे भैया, सरकार को ना जो जासूस वासूस बनाते हैं, भेजते हैं, हमारे जिज्जी को भेज दे चुटकन्नी, कत्ता ही कोई पता भी ना कर पाएगा, हैं। देश के लिए कुछ कर जाएंगी, बलिदान हो देंगी, लेकिन ना जुबान न खोलेंगी। तो योगी सरकार और मोदी सरकार, आपसे विनम्र निवेदन है, जिज्जी को थोड़ा ले जाइए और देश में भर्ती कर दीजिए जासूसी में, और कहीं पर छोड़ दीजिए जौने जौने देश से करना हो। नहीं तो हमास में या फिर यूक्रेन वार में भी इनको आप अपने देश की तरफ से भेज सकते हैं कि ये जासूस आपको सहायता प्रदान करने के लिए हम इंडिया की तरफ से दे रहे हैं। जिज्जी बहुत अच्छा काम करेगी, हैं। अब YT पे इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जब देश के बारे में आएगा तो भाई देश की नागरिक है, इतना तो फ़र्ज बनता है, तो ज़रूर करेगी, हमें तो ये लग रहा है। तो आप सबका क्या राय है, जिज्जी को जासूसी के लिए देश की तरफ से? नहीं। अरे मतलब देखिए, देशभक्ति दिखाने का सबको अवसर मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सेना में हैं, पुलिस में हैं तभी आप देशभक्ति, आप अपने प्रोफेशन कोई भी हो, हैं, गृहिणी हैं, स्कूल टीचर हैं, हर किसी को देशभक्ति का अलग ही जज्बा होता है। हमारी जिज्जी में भी है, कूट कूट के भरा होगा। तो जिज्जी मुझे लगता है तुरंत, हैं, मुड़ के ना देखो, दिलबरों में जैसे आलिया भट्ट ने निभाया था वैसे ना हमारे जिज्जी को भेज दो, पूरा जुबान ना खोलेगी, अलग अलग करैक्टर प्ले कर देगी। वैसे टाइगर वाला सीरीज़ फिर से आएगा, टाइगर जिंदा है, तो हमारी जिज्जी कटरीना कैफ बन जावे, जो टाइगर जिंदा में कटरीना रोल प्ले करती है, समझ रहे हो। तो जिज्जी का तो पोलम पट्टी खुल चुका है। अब आते हैं इधर है, बैक टू बड़कन्नी जिज्जी। बड़कन्नी जिज्जी ने जितना नौटंकी ड्रामा करा है दिवाली का, जिज्जा जी का भी थोड़ा सा दर्शन करा दिया है। एकदम से चलते गए हैं दोनों पति पत्नी, कहा लो देख लो, हैं, कहा कि तुम्हारे सबका बहुत दिन से डिमांड है। तो फाइनली जिज्जी ने वो डिमांड पूरी कर दिया है। लेकिन एक चीज़, एक भी ऐसा कमेंट नहीं रहने दिया है जिससे इनकी सबकी पोलम पट्टी खुल जाए। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, कभी कभी इन सब के वीडियो में सिर्फ निगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा होते नहीं, बहुत अच्छे से ढूंढो तो जाए कि एक आध टरू वालन के या इनके फेक आईडीज़ के मिल जाते हैं। अभी दोनों में सिर्फ हैप्पी दिवाली, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। छोटकन्नी के पास तो ऐसे ही कमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें छोटकन्नी की बहुत तारीफ़ा की जा रही, उसकी हिम्मत, उसकी पॉजिटिव वाइब्स पता नहीं किधर से किसको मिल रही हैं। हाँ, लेकिन पति को गरियाया जा रहा है कि वो नाच पीटा है, वो नहीं ले जाएगा, वो है ऐसा है या भागा है, तुमको खोए दी, हीरा है सदा के लिए, लेकिन वो हीरा चाहता नहीं है।
भैया उनके हिस्से में जीरा ही रहा है तो ठीक है, लेकिन यूँ हीरा ऊना ले जाए तो वही ठीक है। हैं, जिंदगानी अकेले गुजार लो सिंगल, लेकिन ऐसी लड़की के साथ ना हो मिंगल। लड़की नहीं है भाई साहब, पटाखा नहीं का बोलेंगे भाई। ऐसा नमूना तो हमने पहली बार देखा। एक तरफ से ऐसी नारी बन जाओ, एक तरफ से डसने को तैयार। ऐसी महिला का आपने अपने आस पास पड़ोस में देखी है? मैंने तो नहीं देखी है। मेरा जो है ये एक्सपीरियंस है पहला है, वो भी वाईटी पे है। पर्सनली तो मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ, पर मैं डर गई हूँ कि महिलाओं के ऐसे रूप होते हैं सीरियल के बिना भी। पहले तो मुझे लगता था कि सीरियल्स में भी ऐसी महिलाएं आती हैं। तो बड़कन्नी जिज्जी ने जो दिखावा है, बड़कन्नी जिज्जी ने जिज्जा का भी दर्शन करा हुआ है, प्लस भांति भांति के जो सजावट के सामान हैं, भांति भांति की जो बातें हैं, भांति भांति के जो खाना पकाना की बातें हैं, वो सारी बातें करी हैं। दिवाली की वाइब्स, काजल कैसे लगाएं, काजल लगाने के बाद दूसरे दिन आंखों का क्या हाल होता है, जिज्जा की तबीयत का स्टेटस। जिज्जा पहले प्री थे, अब प्री से मुझे कुछ और याद आ गया। खैर छड्डो, वो बात हम यहाँ नहीं करेंगे। कभी हमारे जिज्जा का जो लेवल है ना लेवल से छुटकरनी का ही लेवल आता है, तो बीमारी का लेवल अच्छा हो रहा है ना। तो अभी सालों प्यार तुमने क्यों कम कर दिया? मतलब गाली नहीं, जिज्जा जी के साले हैं गौतम और सौरभ, आपका प्यार कम पड़ रहा है। जिज्जा जी के लिए थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए। प्यार के बिना दुनिया अधूरी है, प्यार से दुनिया चले, तो प्यार में काहे कमी कर रहे हो भैया? प्यार बढ़ाते रहना चाहिए। इनका सगा साला अपनी महबूबा के साथ प्यार बढ़ावे, तुम लोग जिज्जा के साथ प्यार बढ़ाओ। अभी तक तुम लोगों का मौका नहीं मिला, अब स्पेशल मौका है बॉन्ड बनावे का जिज्जा के साथ, तो प्यार में कमी नहीं। वही के बाद जिज्जी ने हाथ जोड़ के दर्शकों को भी ना लुभाया है कि एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे मेरे मीठे जाल में, मीठे जहर में पिसते रहें और मुझे सच्ची अच्छी समझते रहें। हैं, फिर काम की बातों पे आ गए। ये काम वो काम, जिसको करना है काम वो करता है काम, जिसको नहीं करना है काम वो बनाता है बातें। फिर भैया सौंफ का पानी, बढ़ी आगे कहानी। उसके बाद जिज्जी को स्प्राउट बनाने थे, फिर बातें बनानी थी, फिर काम करके जिज्जी बहुत थक गए। फिर एक कुछ बोलना चाहती थी जहरीली बात, लेकिन जिज्जी बीच में भूल गए, इसलिए उस बात को वहीं छोड़ दिया। क्या बोलूँ आज, क्या जहरीली लाइन बोलूँ? ऐसे चलेगा नहीं वीडियो, कुछ तो मुझे षड्यंत्र करना पड़ेगा, वरना ये सारा सामान जो मैंने ख़रीदा है, पैसे लगाए हैं, वो पैसे मैं कैसे कमाऊँगी? कुछ तो नहीं यार, आज रहने देते हैं। चलो कुछ तो नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आपको दिवाली याद है ना, आई थी कानपुर की, बस आपको याद होनी चाहिए, बाकी कुछ याद हो ना हो। अभी मुझे जो बोलना वो याद नहीं आ रहा कि कैसे शब्दों में हेर फेर करूं, तो जाने दीजिए, आज ऐसे रख लेते हैं। इस बार दिवाली बहुत खास थी हमारे लिए, मतलब जिज्जा और जिज्जी के लिए। और हाँ, अपना जो आउटफिट है वो भी दिखा देंगे। उन्होंने कहा मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं किसी को चाहे दिखाऊं ना दिखाऊं, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अरे जिज्जी, जब तुम आपको मतलब हम सबको दिखाओगे तो सभी लोग देख लेंगे। कमाल करते हो, इतनी भी चाशनी वाली बातें ना ही करो। आज सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा मस्का लगाया जिज्जी ने। क्या बात है, आने वाले टाइम पे साथ की ज़रूरत महसूस हो रही है। इधर भी ब्लॉगर उधर भी ब्लॉगर, अब तो सारे रिश्तेदार हैं ब्लॉगर, तो समस्या तो होनी है। अब मीठे बनना, पॉजिटिव बनना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, करना पड़ेगा ना भैया। अब आते हैं इधर, अब आते हैं भैया गौतम और सौरभ पे। तो सौरभ भैया तो ज़्यादा ही बिजी हैं, काश के नयका पिताजी बने हैं और इस समय पर्व हैं, तो भाई उनका कहना है कि थोड़ा सा एंजॉय कर लें, उसके बाद हम करेंगे काम। अब 3 तीकड़ी आएगी और तीकड़ी में कौन, इनके कागजी पति भी शामिल हैं। तो गौतम को ख़रीदना है अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट, वॉशिंग मशीन। उसको लेने के खातिर भैया उन्होंने बुलाया था छुटकन्ने जिज्जा को, मतलब अपनी बहन के कागजी पति को। तो भैया यहाँ गए वहाँ गए, रिलायंस स्टोर जहाँ हमारे जिज्जी भी जावे वो बंद मिला, कहा इसके टाइम हो गया था आदि। तो वहाँ पे ये बात हुई है कि हम साथ में मिलकर करेंगे काम, साथ में करेंगे तरक्की। अब यू वाला संदेश सुन के तो इनकी भैया खसक गई होगी हैं। और नोना जिज्जा भी एकदम ऐसे कैसे ससुर की नाती, पहले तो मेरी धमकियों से सब डर जाते थे। आसिमा को मना कर दिया, वो चैनल नहीं खोल रही है, गांव का थोड़ा मोड़ा कोई कोशिश करता हम धमकवा देते, चुप हो जाता। लेकिन ये ससुर का नाती चैनल खोलेंगे और वो भी कर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भाई अब लग रहा है जिज्जा जी की दाल ना ही गलेगी हैं। काश की दाल लगाने वाले गलाने वाले कुछ और लोग पैदा हो गए हैं। तो जब इन लोगों का बॉन्ड देखेंगे तो ये लोग और पगलाएंगे। अभी ना यहाँ पे इन सब की इतना ज़्यादा काहे ठनक गई है, काहे जिक्र नहीं कर रहे, काहे रिप्लाई नहीं कर रहे, यही के खातिर। तो भाई
अंकुश और सौरभ और गौतम, इन सब का बॉन्ड से ही तो ये जनता है परेशान। जनता मतलब कुंभावासी जिनको नहीं शर्म जरा सी, अपनी हरकतों से का कर जाते हैं। वैसे मलिच्छा का वीडियो नहीं आवा, मलिच्छा कहाँ बिजी है? कहीं महबूबा को दिवाली की शुभकामनाएं तो नहीं दे रहा, या ससुराल में दिवाली मनावे तो नहीं चला गया? अरे भाई अच्छा दामाद बनेगा हैं, जैसे अच्छी बहुरिया होती है, बहुरिया तो अच्छी ना बन पाएगी। काश की बहुरिया ने पहले बोल दिया है कि हमको बनना है एक्टर, मतलब एक्ट्रेस हैं। अब सीरियल में बनना है, वाईटी पे बनना है, या फिल्मों में बनना है, कहाँ बनना है यूँ तो पता नहीं, पर हमारी मम्मी जी का सपना अधूरा रह जाएगा। उनको ये लग रहा था कि जैसे आएगी उसको सब जितना भी कार्यभार है घर का वो संभालने दे देंगे और हम एकदम फ्री हो जाएंगे, बढ़िया गलम गलम समोसा खाएंगे, गलम गलम पकौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, कब्बो यहाँ तो कब्बो वहाँ, ऊपर नीचे लेटे रहेंगे। लेकिन भाई हमें तो लग रहा है अब यहाँ पर हेल्पर लगेगी, और नहीं लगेगी तो एक तो है ये है, उससे काम चल जाएगा। काहे कि आने वाले टाइम में ये ना पक्का ब्लॉगिंग करेंगे कपल वीडियो वाले, और उसके बाद हमें लगता है कि कहीं ऐसा सपना तो नहीं देख रहे हैं कि हम लखनीत जैसे कपल बन जाएंगे, कबो यहाँ बुलाए जाएंगे, कबो वहाँ बुलाए जाएंगे, कबो यहाँ इनवाइट होगा। अगर ऐसा सपना देख रहे हैं तो ससुर के नातियों वो बहुत मेहनत करते हैं, हाँ उनका अलग ही लेवल है। खासकर वो जो नीतू विष्ट है बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो ओके जैसा अगर मेहनत तुम कर पाओगी दुपट्टा तो तुम ऐसा सपना देख सकती हो। वाईटी की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉसिबल हो सके। बाकी सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जनता कितना आपको पसंद करती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, हैं? मम्मी जी थोड़ा ना वार्म अप वगैरह करिए, थोड़ा चलिए दौड़िए फिरिए, हैं? रिटायरमेंट के बाद आपका दूसरी नौकरी लगने वाला है घरे पर, हैं? तो देख लीजिए। वैसे ये सब बहुत शातिर हैं, बहुत होशियार हैं। घर में 2 किचन काहे बने, 2 मंदिर काहे बने की तैयारी है, 2 फ्लोर काहे, यही की खातिर कि देखो अगर नहीं करना है तो तुम अपना बनाओ। काहे कि मम्मी जी ने पहले बोल दिया अगर तुझको है खाना तो पड़ेगा बनाना, सिखाने की गारंटी हमारे घर में दोनों बेटौनी है, एक वीडियो कॉल पे सिखाएगी और एक बढ़िया ऑन कैमरा है वीडियो भी बनाएगी, तुमको सिखाएगी। आज हम अपनी भाभी को सिखाएंगे ये रेसिपी। वैसे दुपट्टा तुमको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं, दही तड़का या फिर पीले चावल, दही तड़का पीले चावल, कबो कबो भिंडी वंडी बन जाती है ना, तो ये सब सीख लो। वैसे आपको सीखने का ज़रूरत है नहीं। मलिच्छा जो कि भैया 1 नंबर का है, बढ़िया पकाने में उस्ताद, खाना पकाने में आप क्या समझे, वैसे उस तरीके से भी पकाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पकाती है हमारी बड़कन्नी, फिर छोटकन्नी। वैसे छोटकन्नी से आज हमको सिर्फ नाक सुड़की ही याद आता है। तो चलिए अब मिलते हैं नयका में। और अब इधर तो 3 तिकड़ी साथ में हो गई है, उधर से भाई कंचन भी शुरू हो गई अपना वीडियो ब्लॉगिंग। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सबसे अच्छी बात यह है कि कंचन बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्रता के साथ टक्कर दे रही है बड़कन्नी को, और बड़कन्नी के अंदर इतने खंजर घुस रहे होंगे, खासकर नोना जिज्जा को। नोना जिज्जा PhD धारक हैं, कहाँ कंचन के पति को ये लोग का बोलती हैं। हाँ छोटकन्नी जिज्जी जहलैन जो बन के बोलती हैं, उनके पति को का नाम रखती हैं नक्सुड़ की। थोड़ी शर्म कर ले, वही घर में तू कबो रही है, भले अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, शर्म नहीं आती। लोग एक्स भी हो जाते हैं, शादी के बाद रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अपने इन लॉज फैमिली के लिए अपशब्द नहीं बोलते हैं। टरू वाले साले। मचेगा बहुत धमाल जब 3 तिकड़ी, मतलब भाई अंकुश, गौतम और सौरभ, उधर से कंचन ज्वाइन कर ली हैं। 3 यूट्यूबर आ चुके हैं और इधर भी 3 यूट्यूबर हैं। अब देखो क्या टक्कर होती है। वैसे छोटकन्नी तुमको शर्म आ रही तनिको, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आ जानी चाहिए। हाँ अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।